दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं सनी देओल की टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट जो उनके इंटायर करियर को डिफाइन करती है। चाहे वो बॉर्डर हो या फिर गदर एक प्रेम कथा, घायल हो या फिर दामिनी, घातक हो या फिर अर्जुन या डकैत, हर फिल्म में उन्होंने अलग अलग तरह के किरदार का पोर्ट्रेट किया है। एक्शन फिल्मों के तो वे बादशाह हैं ही। अपनी फिल्मों में उन्होंने जैसा एक्शन विद इमोशन किया है वैसे बिरले ही कोई बड़ा स्टार कर पाता है। इतना ही नहीं, उनकी कॉमिक टाइमिंग भी गजब की है। चाहे वो चालबाज हो या फिर जो बोले सोनिहा या फिर यमला पगला दीवाना ही क्यों ना हो, इन फिल्मों में उन्होंने कितनी जबरदस्त कॉमेडी की है वो बस देखने ही लायक। सनी देओल की डायलॉग डिलीवरी भी जबरदस्त है। उनके डायलॉग्स आज भी लोगों के जुबान पर रहते हैं। 40 साल से ज्यादा समय के फिल्मी करियर में उन्होंने 90 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है और इस दौरान उन्होंने 2 नेशनल अवार्ड और 2 फिल्म फेयर अवार्ड भी अपने नाम किए। आज मैंने उनकी पूरी फिल्मों की लिस्ट में से 10 ऐसी फिल्मों को चुना है जिसे लोगों ने काफी पसंद किया। इतना ही नहीं, समीक्षकों ने भी उनकी जमकर सराहना की है। तो पेश है उनके करियर की 10 दमदार बेस्ट फिल्मों की लिस्ट। फिल्म नंबर 1। तो दोस्तों इस लिस्ट की जो पहली फिल्म है उस फिल्म का नाम है घायल, जो कि 1990 में रिलीज हुई थी। घायल फिल्म से ही सनी देओल की इमेज पहली बार एज ए एक्शन हीरो पुख्ता हुई थी। एक्शन क्राइम ड्रामा जॉनरा के इस फिल्म में सनी देओल के अलावा मीनाक्षी ससाद्री, अमरीश पुरी, राज बब्बर, मौसमी चटर्जी और ओम पुरी जैसे मजे हुए कलाकारों ने काम किया था। फिल्म तब लोगों को इतनी पसंद आई थी कि बॉक्स ऑफिस पर यह ब्लॉकबस्टर साबित हो गई थी और उस साल की यह दूसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म भी बन गई थी। इतना ही नहीं, 36 फिल्म फेयर अवार्ड में इस फिल्म को 8 नॉमिनेशंस मिले थे, जिसमें से इसने 7 अवार्ड जीत भी लिए थे, जिसमें से बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट एक्टर का भी अवार्ड शामिल है। इसके अलावा 1990 में इस फिल्म को बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट का नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। इतनी शानदार फिल्म थी ये। फिल्म नंबर 2। दोस्तों अब इस लिस्ट की जो दूसरी फिल्म है उस फिल्म का नाम है बॉर्डर। एक्शन ड्रामा हिस्ट्री जॉनरा के इस फिल्म को निर्देशित किया था जेपी दत्ता ने और फिल्म में सनी देओल के अलावा जैकी श्रॉफ, सुनील शेट्टी, अक्षय खन्ना, कुलभूषण खरबंदा और पुनीत इस्सर जैसे मजे हुए कलाकारों ने काम किया था। फिल्म की कहानी इतिहास की एक सच्ची घटना पर आधारित है। जब 1971 के वॉर में राजस्थान के लांगवाला पोस्ट पर भारतीय जवानों ने पाकिस्तानी सेना की एक पूरी रेजिमेंट को तहस नहस कर दिया था और उस लड़ाई की जो सबसे खास बात थी वो ये थी कि उस लड़ाई में भारत की तरफ से सिर्फ 120 जवान लड़ रहे थे और उन्होंने पूरी रात मोर्चा संभाले हुए रखा। सनी देओल ने इस फिल्म में मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी की भूमिका निभाई थी। पूरी फिल्म उन्हीं के कंधों पर टिकी हुई थी। फिल्म 13 जून 1997 को रिलीज हुई थी और फिल्म तब लोगों को इतनी पसंद आई थी कि बॉक्स ऑफिस पर यह ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हो गई थी। इतना ही नहीं, इस फिल्म का एक गाना संदेशे आते तब इतना पॉपुलर हुआ था कि सोनू निगम की तो लॉटरी ही निकल आई थी। फिल्म में संगीत दिया था अनु मलिक ने और गीत लिखे थे जावेद अख्तर ने। इस फिल्म ने 3 नेशनल अवार्ड और 4 फिल्म फेयर अवार्ड समेत कई दूसरे अवार्ड्स भी तब अपने नाम किए थे। फिल्म नंबर 3। इस लिस्ट की जो तीसरी फिल्म है उस फिल्म का नाम है गदर एक प्रेम कथा, जो कि साल 2001 में रिलीज हुई थी। एक्शन ड्रामा रोमांस जॉनरा के इस फिल्म को निर्देशित किया था अनिल शर्मा ने। फिल्म में सनी देओल के अलावा अमीषा पटेल और अमरीश पुरी ने भी काम किया था। फिल्म 15 जून 2001 को रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी और ऐसा माना जाता है कि गदर शोले के बाद सबसे ज्यादा देखी जाने वाली भारतीय फिल्म है। तब 15 करोड़ की लागत से बनी इस फिल्म ने लगभग 80 करोड़ का बिजनेस किया था। आप इस फिल्म की सफलता का अंदाजा सिर्फ इसी बात से लगा सकते हैं कि इसने उस वक्त की हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म हम आपके हैं कौन को भी पीछे छोड़ दिया था और कमाई के मामले में नंबर 1 फिल्म बन गई थी। फिल्म की कहानी भारत के बंटवारे के बाद की बैकड्रॉप में दिखाई गई है, जब एक मुस्लिम लड़की सकीना जो कि माइग्रेशन के दौरान अपने माँ बाप से बिछड़कर भारत में ही रह जाती है और फिर उसे बहसी दरिंदों से बचाकर एक ट्रक ड्राइवर तारा सिंह अपने घर ले आता है। पहले तो वो काफी कोशिश करता है उसके परिजनों का पता लगाने के लिए, लेकिन जब उनका कोई पता नहीं चलता तब वो समाज वालों की मर्जी से उससे शादी करके अपने पास ही रख लेता है। उनसे उनका एक बच्चा भी होता है। लेकिन कुछ सालों के बाद जब तारा सिंह को पता चलता है कि सकीना का बाप अभी भी जिंदा है और पाकिस्तान में अब एक नामी पॉलिटिशियन बन गया है, तो सकीना को वापस लेकर पाकिस्तान जाता है। लेकिन तब उसके पिता अपने सियासी फायदे के लिए सकीना को वापस उसके साथ भारत भेजने से मना कर देता है। फिर कैसे तारा सिंह अपनी पत्नी और बच्चे को वापस ले आता है और इस जद्दोजहद में वो कैसे पाकिस्तानी फौज के साथ भी भिड़ जाता है, यही इसकी रोमांचक कहानी है।
इस फिल्म में जो एक हैंडपंप उखाड़ने वाला सीन है वो इतना आइकॉनिक बन पड़ा है कि जब कभी भी सनी देओल के खास एक्शन सीन्स का जिक्र होता है तब इस सीन को जरूर दिखाया जाता है। फिल्म का एक गाना ऊर्जा काले कावा तब बहुत पॉपुलर हुआ था। फिल्म नंबर 4। अब बात चौथे नंबर की फिल्म की, तो इस पायदान पर जो फिल्म है उस फिल्म का नाम है दामिनी, जो कि 30 अप्रैल 1993 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म में सनी देओल ने एक शराबी वकील का ऐसा दमदार किरदार निभाया है जिसमें एक्शन तो था लेकिन सिर्फ आंखों की एक्सप्रेशन से, और इस किरदार में भी वो ऐसे जमे कि उनका यह रोल उनके फिल्मी करियर में अमर हो गया। इस रोल ने उन्हें 1993 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नेशनल अवार्ड भी दिलवाया था। फिल्म में सनी देओल के अलावा मीनाक्षी ससाद्री, ऋषि कपूर, अमरीश पुरी और कुलभूषण खरबंदा ने महत्वपूर्ण किरदार निभाए थे। फिल्म में एक ऐसी महिला की कहानी को दिखाया गया है जो कि अपने ससुराल में नौकरानी के साथ हुए बलात्कार के खिलाफ आवाज उठाने का साहस करती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आरोपी कोई और नहीं, खुद उसका देवर और उसके कुछ साथी है। उसकी इस मुश्किल काम में उसका साथ देता है उसका पति और एक वकील जो कि एक शराबी भी है, लेकिन न्याय के खिलाफ लड़ने का जज्बा उसके अंदर मरा नहीं है। पति का रोल निभाया है ऋषि कपूर ने और वकील का रोल निभाया है सनी देओल ने। और सनी देओल के फेमस डायलॉग्स में से एक, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, इसी फिल्म का तो आदमी। फिल्म नंबर 5। पांचवें पायदान पर वो फिल्म है, उस फिल्म का नाम है घातक, जो कि 15 नवंबर 1996 को रिलीज हुई थी। एक्शन क्राइम ड्रामा जॉनरा के इस फिल्म को निर्देशित किया था राजकुमार संतोषी ने ही, और फिल्म में सनी देओल के अलावा मीनाक्षी ससाद्री, अमरीश पुरी, डैनी डंजगप्पा और ओम पुरी ने भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई थी। कहानी के मुताबिक काशी यानी कि सनी देओल वाराणसी में रहने वाला एक पहलवान है जो अपने पिता यानी कि अमरीश पुरी के गले का इलाज कराने के लिए अपने भाई के पास मुंबई आता है। वहाँ पर कात्या नाम के गुंडे और उसके 6 भाइयों के आतंक का राज है। काशी यह देखता है तो उसका विरोध करता है। इसी विरोध के दौरान जब कात्या काशी के पिता को अपमानित करता है और उसके भाई को भी मार देता है, तो कात्या और उसके 6 भाइयों के खिलाफ काशी एक एक करके युद्ध करता है और अंत में शहर के लोगों को कात्या के आतंक से छुटकारा दिलाता है। फिल्म की सफलता का अंदाजा सिर्फ इसी बात से लगाया जा सकता है कि करीब 4 करोड़ की लागत से बनी इस फिल्म ने तब बॉक्स ऑफिस पर करीब 40 करोड़ का शानदार बिजनेस किया। फिल्म नंबर 6, उस फिल्म का नाम है अर्जुन, जो कि 1985 में रिलीज हुई थी। एक्शन क्राइम ड्रामा जॉनरा के इस फिल्म के डायरेक्टर थे राहुल रवैल। फिल्म में सनी देओल के अलावा डिम्पल कपाड़िया, राज किरण और अनुपम खेर ने शानदार काम किया था। कहानी के मुताबिक अर्जुन यानी कि सनी के पिता एक साधारण से व्यक्ति है जो बिना किसी समस्या का सामना किए गरीबी के जीवन जी रहे हैं। उनकी पत्नी शशिकला जो कि उनकी दूसरी पत्नी है, वो अर्जुन को उसके बेरोजगारी पर लगातार ताने मारती रहती है। अर्जुन अनजाने में ही एक दिन स्थानीय गैंगस्टरों के साथ उलझ जाता है जो कि वहाँ के लोकल सांसद के साथ जुड़े हुए होते हैं, और फिर उसके बाद वो एक दूसरे नेता के साथ मिलकर उस भ्रष्ट सांसद का पर्दाफाश करता है। हालांकि जल्द ही राजनीति की धुंधली दुनिया का सच भी उसके सामने आ जाता है, और तब अर्जुन को पता चलता है कि उसे सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कुछ राजनेता उसे मोहरे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही थी। इसी फिल्म से सनी देओल की एक्शन हीरो की इमेज पुख्ता होनी शुरू हुई थी, जो बाद में आगे चलकर उनकी पहचान ही बन गई। फिल्म नंबर 7। अब 7वें नंबर पर जो फिल्म है उस फिल्म का नाम है डकैत, जो कि 1987 में आई थी। एक्शन ड्रामा जॉनरा के इस फिल्म के निर्देशक थे राहुल रवैल, और फिल्म में सनी देओल के अलावा मीनाक्षी ससाद्री, राखी और सुरेश ओबेरॉय ने मुख्य भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में सनी देओल के कैरेक्टर का नाम अर्जुन ही है। फिल्म की कहानी कुछ इस तरह से है कि सनी देओल शहर से पढ़ाई करके एक दिन अपने गांव वापस लौटता है, जहां पर उसके गांव में जमींदार का आतंक होता है। एक बार उसके आतंक की जद में सनी देओल का परिवार भी आ जाता है। ठाकुर के आदमी सनी के भाई को जान से भी मार देते हैं और उसकी बहन के साथ बलात्कार करते हैं। सनी को भी पेड़ से बांधकर बुरी तरीके से पीटते हैं, और तब तक पीटते हैं जब तक कि वह अधमरा नहीं हो जाता। जब इसकी शिकायत लेकर सनी ठाकुर के खिलाफ थाने में जाता है तो वहां के भ्रष्ट पुलिस अधिकारी उसी ठाकुर का ही साथ देते हैं। अर्जुन डकैत बन जाने का फैसला लेता है। उसमें उसका साथ देती है उसकी प्रेमिका भी। फिल्म की कहानी लिखी थी जावेद अख्तर ने और फिल्म में संगीत दिया था R.D. बर्मन ने। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक और गाना दोनों ही बहुत अच्छे बन पड़े। अब बात 8वें पायदान। तो इस नंबर पर जो फिल्म है उस फिल्म का नाम है जीत। एक्शन रोमांस जॉनरा के इस फिल्म के निर्देशक थे राज कंवर। फिल्म में सनी देओल के अलावा करिश्मा कपूर, सलमान खान, तब्बू
और अमरीश पुरी ने मुख्य भूमिकाएं निभाई है। भले ही इस फिल्म में सलमान खान जैसे बड़े हीरो थे, लेकिन पूरी फिल्म में सनी देओल ही छाए रहते हैं। उनका एक एक सीन दर्शकों के दिलो दिमाग में आज भी ताजा है। फिल्म के गाने तब बहुत हिट हुए थे, जिसमें यारा ओ यारा, तू धरती पे चाहे और अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं जैसे गाने आज भी लोगों की जुबान पर चढ़े हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि इस फिल्म की कहानी अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना की फिल्म मुकद्दर का सिकंदर से प्रेरित थी। 26 अगस्त 1996 को रिलीज हुई यह फिल्म तब बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट साबित हुई थी और कमाई के मामले में यह उस साल की तीसरी सबसे बड़ी फिल्म बन गई थी। फिल्म नंबर 9, 9वें नंबर पर जो फिल्म है उस फिल्म का नाम है त्रिदेव, जो कि 7 जुलाई 1989 को रिलीज हुई थी। फिल्म में सनी देओल के अलावा नसीरुद्दीन शाह, जैकी श्रॉफ, माधुरी दीक्षित, संगीता बिजलानी और सोनम ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। इस फिल्म में सनी देओल ने एक ऐसे पुलिस ऑफिसर की भूमिका निभाई है जिसे एक क्राइम की गुत्थी सुलझाने की जिम्मेदारी मिलती है, लेकिन इस गुत्थी को सुलझाते सुलझाते कब वो इसके अंदर तक धंस जाता है जिसका उसे पता ही नहीं चलता। फिर उसके इस मुहिम में उसका साथ देते हैं नसीरुद्दीन शाह, जैकी श्रॉफ, माधुरी दीक्षित, सोनम और संगीता बिजलानी। फिल्म की हाईलाइट थी इसका म्यूजिक, जिसे बीजू शाह ने दिया था। तब इसके गाने जबरदस्त हिट हुए थे, खासकर तिरछी टोपी वाले, मैं तेरी मोहब्बत में और गली गली में फिरता है। ये गाने बिल्कुल नई फ्लेवर लिए हुए थे जो कि इंस्टेंट हिट हो गए थे। फिल्म को समीक्षकों की तरफ से भी काफी सराहना मिली थी और बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म जबरदस्त हिट हुई थी। कमाई के मामले में यह उस साल की तीसरी सबसे बड़ी फिल्म थी। फिल्म नंबर 10 और सबसे आखिर में 10वें नंबर पर जो फिल्म है उस फिल्म का नाम है बेताब, जो कि 5 अगस्त 1983 को रिलीज हुई थी। फैमिली रोमांस एक्शन जॉनरा के इस फिल्म के निर्देशक थे राहुल रवै। यह सनी देओल की डेब्यू फिल्म थी जिसे उनके पिता धर्मेंद्र ने खुद प्रोड्यूस किया था। फिल्म में सनी देओल के अलावा अमृता सिंह, शम्मी कपूर, निरूपा रॉय और प्रेम चोपड़ा ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। यह अमृता सिंह की भी डेब्यू फिल्म थी। लव स्टोरी और फैमिली ड्रामा से गुथी यह फिल्म, जिसमें थोड़ा एक्शन का भी तड़का था, तब लोगों को बहुत पसंद आई थी और जबरदस्त हिट रही थी। यह फिल्म दो ऐसे युवाओं की प्रेम कहानी है जो अपने परिवार की हैसियत में अंतर होने के बावजूद भी प्यार में पड़ जाते हैं। सनी गरीब और खुशहाल लड़का है जो अपनी माँ सुमित्रा के साथ अपने खेत के पास बने घर में रहता है, तो दूसरी तरफ रोमा यानी कि अमृता सिंह अमीर सरदार की बेटी है जो कि बिगड़ैल और घमंडी भी। इसके साथ ही वो सनी के बचपन की दोस्त भी है जो कि बाद में चलकर उसके प्रेम में पड़ जाती है। फिल्म का एक गाना जब हम जवां होंगे आज भी बॉलीवुड के सदाबहार गीतों में शामिल है। तो दोस्तों ये थी सनी देओल की 10 दमदार फिल्मों की लिस्ट, जिसमें एक्शन के साथ साथ रोमांस और फैमिली ड्रामा वाली फिल्मों के नाम भी शामिल हैं। ये फिल्में उनके करियर की बेस्ट फिल्में मानी जाती है। इसके अलावा और भी कई फिल्में जो उनके करियर और एक्टिंग के लिहाज से महत्वपूर्ण थी, जैसे डर, विश्वात्मा, चालबाज, राम अवतार, सवेरे वाली गाड़ी, सोहनी महिवाल, जिद्दी, इंडियन, द हीरो, सलाखें, यतीम, आग का गोला, नरसिम्हा, अपने, गदर 2 और यमला पगला दीवाना। हो सकता है कि इनमें से कुछ और नाम छूट गए हो जो कि आपको बेहद पसंद हो, तो आप उन फिल्मों के नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। इसके साथ ही हमें यह भी बताएं कि आप ऐसे और कौन कौन से स्टार्स की टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट देखना चाहते हैं। और हाँ, जाने से पहले आप सभी से वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे अभी के अभी जरूर कर लें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को आपके दोस्त और होस्ट आकाश वर्मा की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आप देख रहे हैं एनकेडी अड्डा, दिल से प्रेमी।